फिर तुमने मेरा वो खत जो कि तुमने अजमल से शरारत करने के लिए मुझसे लिखवाया था अयूब को क्यों दिखाया? वो सब तो सिर्फ एक मजाक था ना। ये फैसला मेरी बेटी करेगी, मेरी बेटी, ताकि आइंदा मुझसे दूसरा जुल्म ना हो दूसरा जुल्म। मुझे अभी अभी पता चला है, खुदा के लिए किसी से कहना मत। गीसू है ना, वो कह रहा था कि मियाँ बीवी में फिर जोरदार हुई है कुछ। ठीक है, तो या अपनी बेटी को चुन लीजिए या मुझे। पापा, मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूं। जिस दिन तुमको ये लगे कि तुम्हारी मम्मी ठीक है, उस दिन तुम मेरे पास आ जाना। अगर मेरे खुदा को तुझे सजा देना मंजूर है तो ये तेरी खौल में चुभेगी। बाजी, मुझे लगता है शायद उनके पास हमारे एक सवाल का जवाब ना हो। किस सवाल का? ये कि वो किसके लिए गई हैं? अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, या फिर अपने शौहर के लिए? कहते हैं औरत को तालीम मिलना चाहिए। अगर उसे सच्ची आज़ादी चाहिए तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, तुम देख रही हो? समझ में नहीं आता बाजी। क्या नहीं है मेरे पास? अच्छी तालीम है, नौकरी है, सोशल स्टेटस है, पर क्या कोई पूछ रहा है इसे? पता नहीं नसीम भाई इस तरह पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इतने जाहिल हैं क्या वो मर्द हैं, मैं उन्हें अच्छी लगती हूँ, और जो उन्हें अच्छा लगे वो उन्हें मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो खानदान में गदर मचा देंगे। यही है हमारी आज़ादी। अच्छा है कि डैडी आपकी तरफ है। ये बात भी सीधी सीधी नहीं है। क्यों? डैडी इसलिए मेरे साथ नहीं है कि वो मेरी मर्जी को इज्जत देना चाह रहे हैं, बल्कि इसके पीछे जहांगीर मामू को लेकर डैडी की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। डैडी मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए लड़ रहे हैं। और मम्मी? वहाँ भी मैं कहीं नहीं हूँ। मम्मी ये समझती हैं कि अगर वो अपनी सी ना करा सकी तो उनके मायके वालों की शान में बट्टा लग जाएगा। वो अपनी शान के लिए लड़ रही हैं। हाँ, वैसे मैं आज़ाद हो तो कैसे हो, ये पढ़ी लिखी नौकर पेशा गाय बकरी। तस्लीम चाची जान। जीती रहो बेटा। क्या बात है बेटा, आज घर में बड़ा सन्नाटा लग रहा है। कमरबाजी कहाँ है? क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है समीना? अरे सब ठीक तो है ना? बताओ भी, बड़ी वहशत हो रही है मुझे। सब खैरियत तो है ना? चाची जान, वो मम्मी डैडी से लड़कर मामू जान के घर चली गई हैं। अल्लाह, क्यों भला? अच्छा, तो समीना के रिश्ते को लेकर कोई उलझन हुई होगी। जी देखो बेटा, मैं किसी की तरफदारी तो करती नहीं। खुदा लगती कहूंगी कि जब भी कमरबाजी ने मुझसे नसीम के रिश्ते की बात कही थी तो मैंने उनसे यही कहा था कि शादी लड़के और लड़की की मर्जी से होनी चाहिए। मेरे आगे भी लड़की है, लड़का घर ही में है तो क्या हुआ? मुझे भी जब अयूब की मर्जी का पता चला बेटा, तभी मैं आगे बढ़ी थी अपनी तलत के लिए, और तलत भी राजी हो गई। देखो बेटा, मैं कमरबाजी से बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि क्यों बुढ़ापे में अपनी गृहस्थी खराब कर रही हैं। ठीक है बेटा, कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना तुम। अल्लाह तुम्हें चांद सा दूल्हा दे बेटा। चलती हूँ। हेलो, ताहिरा बाजी? हाँ बोलिए। हाँ, क्या? ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, नहीं नहीं, मैं खाना खा रही थी। हाँ जी जी, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कुछ सुना आपने? क्या? कमरबाजी मियाँ से लड़कर भाई के घर चली गई हैं। अरे नहीं। ताहिरा बाजी का फोन था, वो ही सब जगह की टो लेती रहती हैं। सुना है समीना के रिश्ते का चक्कर है। हेलो रिमझिम, एक बुरी खबर है। बड़ी चचा जान और चची जान में लड़ाई हो गई है और वो नाराज होके मायके चली गई। तू अपनी अम्मी को भी बता दे। हाँ, आ रही हूँ ना मैं 1 मिनट में अभी। ये क्या बदतमीजी है? बात सुनी नहीं और ले दौड़ी। चलो
चलो आकर यहाँ खाना खाओ बैठकर। हो गया मेरा खाना। ये कोई बात छुपी थोड़ी रहेगी। शाम को वजाहत भाई सबको बुलवाएंगे। हाय कौसर, तस्लीम तलत बाजी। मुर्गी वाले यहीं पर हैं या कहीं गए हैं? भाईजान तो हैं कमरे में, लेकिन आपकी एक बहुत गलत बात है। कभी कभी हमसे भी बात कर लिया कीजिए। हाँ हाँ जरूर मिलूंगी, लेकिन आज जरा मुर्गी वाले को चिढ़ाने आई हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अय्यूब साहब। मुर्गी वाले जीती रही है, चांद सा दूल्हा मिलेगा आपको। ओहो, अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। वो कैसे? आपने ही तो कहा कि मेरा दूल्हा चांद जैसा हो, तो आप अपनी ही तो तारीफ कर रहे हैं। वेरी गुड। वैसे ये खबर कब की है तलत जी? पुरानी हो चुकी। अगर हम अपने मुंह से कुछ ना कहें तो आप अनजान बन जाएंगे। आपकी तस्वीर मिल चुकी है हमें कुछ दिन पहले। आप नहीं जानते? तस्वीर? कैसी तस्वीर? अब इतने भी भोले ना बनिए। खैर छोड़िए, एक खबर सुनाऊं आपको? क्या खबर है तलत? काम वाम करने दोगी नहीं करने दोगी मुझको? सुना है आपको दामाद बनाने की हसरत लिए आपकी होने वाली सासू माँ मैदान छोड़कर भाग गई हैं। क्या क्यों बेपर की उड़ाया करती हो तुम तलत? बेपर की नहीं उड़ा रहे हैं, आपकी चची जान फर हो गई हैं। क्या कहने आपके। वाह, आपसे किसने कह दिया कि वो हमारी चची जान है और होने वाली सासू है? ये तो आप ही बता सकते हैं, जिसकी निगाहें कहीं हैं और निशाना कहीं। पको मत। चची जान देखिए ना, अय्यूब भाई को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बड़ी चची जान चचा जान से नाराज होकर चली गई हैं। अरे सुबह सुबह तो घर से निकल गया था ये, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आया है। ओह, आप कितनी अच्छी हैं, सबका कितना ख्याल रखती हैं, और एक हमारी अम्मी हैं। खाऊं खाऊं। बड़ी आफत की परकाला है ये लड़की। थैंक गॉड अम्मी ज्यादा भेजा नहीं चाटा उसने। हाँ हेलो जहांगीर भाई, आदाब। ज़रा बड़ी भाभी जान से बात कराइए। हेलो भाभी जान तस्लीम। भाभी जान ये क्या किया आपने? आप तो बड़े भाईजान की तबीयत जानती हैं ना। जी जी, देखिए सब ठीक हो जाएगा भाभी। जी जी हाँ, मुबारक का फ़ोन आया था। जी हाँ, वो परसों आ रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं और तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। जी जी मैंने पूछा था। अच्छा वो आएंगे तो मैं उनके साथ आऊंगी। जी खुदा हाफिज। अब दफ्तर खत्म हुआ है तुम्हारा? अम्मी मुल्लानी बीबी के घर चली गई थी दफ्तर से सीधे। बस तुम यही करती रहना, ये घर तो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता ना। अम्मी पता है, जब मैं उनके घर गई तो वो लेटी कोई किताब पढ़ रही थी। मैंने उनसे कहा कि जब भी आपको कोई किताब पढ़ते देखती हूँ तो मुझे ज़ोहरा खानम जो मेरी नानी है उनकी तस्वीर याद आ जाती है, जो बड़े मामू जान ने ड्राइंग रूम में लगवाई है। तो वो चौंक पड़ी। कहने लगी तुम्हारी नानी के हाथ में कोई किताब है? मैंने कहा जी हाँ, उनकी वो तस्वीर सन 40 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के मौके की है। तो वो कुछ सोच में पड़ गई। सोच में पड़ गई? जी। फिर कहने लगी तुम्हें ठीक तरह मालूम है कि वो ज़ोहरा खानम की ये तस्वीर है? तो तुमने क्या कहा? अम्मी मैंने उन्हें बता दिया कि उस तस्वीर पर उनका नाम, सन पैदाइश और सन वफात भी लिखा है। ये बातें बताई तुमने उन्हें? जी हाँ। ओहो, तो क्या कहा उन्होंने? कहने लगी मुझे हैरत है, ये बात तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताई। अम्मी तो क्या वो तस्वीर मेरी नानी की नहीं है? अरे जिन्होंने लगवाई है उनसे पूछो ना, मुझसे क्या पूछती हो? मैंने मुल्लानी बीबी से ठीक ही कहा था अम्मी। क्या? यही कि मेरी माँ भी अपनी माँ के बारे में मुझे कुछ नहीं बताती। वो सिर्फ मेरी ही माँ नहीं थी सिमसिम, वो मेरे तीनों भाइयों की भी माँ थी। कोई मुझे कुछ नहीं बताता अम्मी। मुझे लगता है तुम्हारी मुल्लानी बीबी या तो मेरी माँ के बारे में जानती है या कोई गलत फहमी है उन्हें। मुल्लानी बीबी ने मुझे ज़ोहरा खानम की तस्वीर किसी को दिखाने के लिए कहा है। किसको?
ये तो मैं भी नहीं बताऊंगी। क्यों? माय डियर मम्मी, जब आप मुझे कोई बात पूरी तरह नहीं बताती तो मैं भी आपको कोई बात पूरी तरह क्यों बताऊं? गुड नाइट। वजाहत अभी तक नहीं आया। वजाहत अभी तक नहीं आया है। पता नहीं, शायद आ गए होंगे अब घर। अरे तो फिर यहाँ बैठने से कर क्या फायदा? जाओ उसे ढूंढ लाओ, पकड़ लाओ उसको मेरे सामने। दरअसल बड़ी भाभी जान, भाभी जान, न जान न तान। अरे उसी ने तो ये विष बोया है। अरे अब उन बातों को कुरेदने से क्या फायदा? असल में हम ये जानना चाहते हैं कि वो घर छोड़कर चली गई हैं, ये गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? अरे मेरी उसकी जो 2 लड़कियां हैं ना, वो क्या कर रही हैं? वो बेचारी तो रोते रोते सो गई। सो गई? अल्लाह, इतना वक्त है, अभी तक घर नहीं आया भाईजान। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ कर ना बैठे। वो तुम्हारा भाई इतना गैरतदार नहीं है नाक वाला जो कुछ कर बैठे। भाईजान, आप लोग यहाँ जमा है राजद पर? आप कहाँ रह गए थे भाईजान? हम सब लोग बड़े परेशान हो रहे थे। ये भी तो बताओ कि और जो परेशानी थी वो क्या थी? ये लोग ये समझ रहे थे कि तुमने कूद कर अपनी जान दे दी दरिया में। भाई अल्लाह के लिए आप चुप हो जाइए ना। अरे क्यों चुप हो जाओ? किन किन बातों के लिए चुप रहूं? तो ठीक है, आप चिल्लाइए, आपका ना जो जी में आए वो करिए आप। कहाँ गए थे तुम? देखो, मेरी बीवी कमर मुझसे झगड़ा करके चली गई। ये खबर तो तुमको मालूम हो चुकी होगी अब तक। अफसोस की बात तो ये है कि अब चली गई। जब ब्याह कर आई थी उस वक्त चली जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन उस वक्त तो तुम उस पर कुर्बान। तुम्हारे लिए तो बड़ी खुशी की खबर है ये, है ना? है ना अच्छी खबर? अरे मेरी हैसियत ही क्या है? हैसियत जो भी हो, लेकिन खुशियां मनाओ, नाचो गाओ। ये तो बड़ी खुशी का मौका है तुम्हारे लिए। अरे वजाहत, मैं भूली नहीं हूं मैं। क्या भूली नहीं हो? हैं? बोलो क्या नहीं भूली हो? अरे तुम भी अपनी जी के फफोले फोड़ लो अपने जी के फफोले। जब तुम लोग ज़ोरा खानूम के चेहरे को बिगाड़ना चाहते थे तो यही थी ना वो औरत, यही थी वो औरत, और आज तुम उसके लिए रो रहे हो। अच्छा हुआ वो चली गई। बहुत बोल चुके हो, अब बकवास बंद करो। अरे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे उसके चेहरे पर। रोएगी सारी जिंदगी। कोई दया करे, कोई। मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत का ये इनाम दिया उस औरत ने, ये इनाम दिया है मुझे। देख लिया तुम लोगों ने? अरे कोई उम्मीद क्या करेगा किसी से? क्या करेगा? भाईजान अगर आप कहें तो मैं जहांगीर के घर जाता हूँ, मैं बात करता हूँ बड़ी भाभी जान से। तुम बात करोगे? हाँ? तुम बात करोगे? अरे क्या बात करोगे उससे? वो बहुत जिद्दी औरत है, बहुत जिद्दी। वो किसी की कोई नहीं सुनेगी, कुछ नहीं सुनेगी उसे। भाईजान ये तो बड़ी बदनामी की बात है। बदनामी की बात है, हैं? अरे उस औरत को जब अपनी बदनामी का डर नहीं तो मैं क्यों सोचूं? ये कदम उसने उठाया था, मैंने नहीं। अरे इससे पहले की बात, पहले आप भी जाकर उन्हें मना लीजिए ना। हाँ, मैं मना रहा हूं उसे जाकर, हैं? अरे क्यों मनाऊं मैं उसे? जो उसके बाप ने किया था वो क्यों ना कहूं मैं, क्यों ना कहूं? और तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद उसके घर आने से मेरी किसी औलाद का कोई रिश्ता नहीं होगा मेरे जीते जी। और ये बात अमर को भी अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। अन्ना को खबर हो गई है, सुबह से कई बार पूछ चुकी हैं आपको। अरे अन्ना का बस चले ना तो कमर के मुंह पे तेजाब डाल दे, तेजाब। हेलो, अरे
बड़ी भाभी जान तस्लीम, कैसे मिजाज हैं? जी, नसीम को नासिर से बात करनी है। जी होल्ड करिए, मैं अभी बुलाती हूँ। देख लिया नाथ, देख लिया हैं? अरे अपने भाई के घर पहुंचते ही उस औरत ने अपनी चालें शुरू कर दी हैं। अपनी चालें। कैसी चालें भाईजान? इनायत, ये दुनिया बहुत खुदगर्ज और बड़ी चालाक है, बड़ी चालाक है। जहांगीर मुझसे कभी खुश नहीं रहा। उस वक्त वो कम उम्र का था, मतलब 12-14 साल की उम्र का, जब मैं उसके बाप यानी अपने ससुर के पास आया था। जहांगीर के अंदर जो गम है ना, वो गम नहीं, कुछ और है, कुछ और है, मैं जानता हूं। लेकिन वो कमबख्त इस बात को भूल गया था कि उस वक्त वो कम उम्र का था और उसके बाप का कारोबार फैलता ही जा रहा था और उनको 2 मजबूत हाथों की जरूरत थी। अब ऐसे हालात में वो उसके हाथ में कैसे दे सकते थे? हाँ? बेशक, अगर आप उस वक्त जीजान से इस कारोबार में ना जुटते तो ये सब कुछ तो बर्बाद हो गया होता। बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद हो गया होता, क्योंकि उस वक्त उसके बाप की सेहत इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी। और फर्ज कर लो कि अगर जहांगीर उस वक्त अपने बाप का कारोबार देखने के काबिल भी होता तो आज जो डॉक्टर की डिग्री लिए बैठा है और लंदन में कई साल तक तालीम पाई है, वो सब कुछ कैसे हासिल करता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो नासिर। हाँ, मैं नासिर बोल रहा हूँ। सो रहे थे क्या? हाँ, कल रात में फूफीजान तुम्हारे बारे में देर तक बातें करती रही और डैडी ने भी कहा कि तुमसे मिलकर कुछ काम की बातें की जाए। तो कब मिलना? शाम को मुलाकात करते हैं। अरे भाई, मिलकर बैठेंगे तो कुछ रास्ते जरूर निकलेंगे। अब देखो नासिर, फूफीजान की बातों से तो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझा नहीं जा सकता। ऐसा करें, क्या आज शाम को 5 से 6 के बीच में पिकासो कैफे में मिलते हैं? ठीक है, मैं आ जाऊंगा 5:30, नहीं 6:30 बजे आऊंगा, बस आधे घंटे के लिए। असल में क्या है कि एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट है। ओके, ठीक है। किसका फोन था? नसीम का। नसीम? कौन नसीम? जहांगीर मामू के बेटे का। ओ, जहांगीर की बेटी नसीम। मैं जिन लोगों को पसंद नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी मां तुम्हें उन्हीं से मिला रही है। जानते हो क्यों? जानते हो? कुछ दिनों के बाद वो लौंडा तुम्हारी चाहत का दम भरने लगेगा। इसलिए नहीं कि वो तुम्हें ऊंचा दिखाना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है। मैं तो इतना जानता हूं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है डैडी। सुन लिया? सुना तुम लोगों ने? इनायत, खेल अब शुरू हुआ है। अब मुबारक आ रहा है। वो उनकी फ्लाइट लेट हो गई है मौसम की वजह से। ओह, इस वक्त मुझे मुबारक के सहारे की जरूरत है। सब ठीक हो जाएगा भाईजान। बेटे नासिर। जी फूफीजान। बेटा, तुम इस मौके पर समझदारी से काम लो और अपनी माँ को जाकर समझाओ कि वो इतना सख्त कदम ना उठाएं और गुस्सा थूक दें। क्या बताऊं फूफीजान, 2 तरफ की गलतियों के दरमियान बरसों से पिस रहा हूं और कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं। बेटा देखो, अब इस वक्त तुम ही बड़े हो, है ना? लड़कियां बेचारी तो सहमी हुई हैं। रात को मैं उन्हीं के पास सोई थी। बेचारी हुमैरा तो देर रात तक रोती रही। मैं जानता हूं कि गलतियां सिर्फ मेरे बाप की नहीं, मेरी मां की भी हैं। फूफीजान, कम से कम शादी ब्याह के मामलात में अब अपनी खुशियां थोपने का वक्त कहां रह गया है? जो दिखाई दे रहा है शायद वो बात ना हो। क्या मतलब? देखो बेटा, जब तुम घर के मामलात में संजीदगी से दिलचस्पी लेने लगोगे ना, तो हो सकता है कि तुम किसी नतीजे पर पहुंच सको। तुम लड़के हो और बड़े हो, अब तुम्हें इन चीजों की तरफ से संजीदा हो जाना चाहिए।
जान, सबसे पहले मसला तो मेरी अपनी रोजी रोटी का है। जिधर से उम्मीद बंधेगी मैं उधर ही दौड़ लगाऊंगा। एक बात कहूं बेटा, ये जमाना बहुत अजीब है। आंख बंद करके लोगों की बातों में मत आ जाना। और लोग भी तरह तरह के होते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। क्या मतलब? इतने समझदार तो तुम हो ही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंख बंद करके लोगों की बातों में मत आ जाना। और लोग भी तरह तरह के होते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। जो दिखाई दे रहा है शायद वो बात ना हो।